एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। एंड आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके और आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स। यस, आपकी एनर्जीज को हम इसलिए चेकआउट करते हैं ताकि आप जान सके कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। सो पहले हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे और जितने लेवल से वो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी उतने ही लेवल से आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। सो पहले हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट करें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लाइक कर दो जल्दी से ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर सब्सक्राइब करो ताकि आप के पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर ले। देखते हैं पहले आपकी एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज उनके पर्सन के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, सो पहली एनर्जी यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। सेकेंड कार्ड इज द टावर एंड थर्ड इज 10 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपने बहुत आगे तक का इस कनेक्शन में सोच लिया था, ठीक है। बहुत हाईली कहीं ना कहीं आपने सोचा था शादी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने जो भी सोचा था, जो भी आपने एक्सपेक्ट करा था, ठीक है, वो चीज़ पूरी नहीं हुई है या वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती है। आप सिचुएशन पर शायद गिव अप कर रहे हो, आप इस कनेक्शन पर गिव अप कर रहे हो क्योंकि मे बी आप उस एनर्जी में जा चुके हो जहां पर आप बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हो, जहां पर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन में, ठीक है। आप बहुत नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हो मुझे इस कनेक्शन को लेकर। जब से आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, आपको बिट्रे करा है, तब से कहीं ना कहीं आपने बहुत वेट करा इस पर्सन का, ठीक है। शायद आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट करा गया है यहाँ पर, बट अभी तक आपके पर्सन ने शायद आपको कोई कॉल, मैसेज नहीं दिया है, कोई एफर्ट्स नहीं डाले, कोई एक्शन नहीं डाले। और शायद यही रीजन है कि आप गिव अप कर रहे हो इस कनेक्शन पर, ठीक है। आप गिव अप कर रहे हो इस पूरी सिचुएशन पर क्योंकि आपको लगने लगा है कि अगर ये पर्सन ने अभी तक आपको अप्रोच करना होता तो कर चुका होता, लेकिन अगर इस व्यक्ति ने अभी तक आपको अप्रोच नहीं करा है तो शायद आगे चलकर भी ये आपको अप्रोच नहीं करेगा। आपको ये लगने लगा है कि पर्सन शायद मूव ऑन कर चुका है। आपको ये लगने लगा है कि शायद अब इस पर्सन को आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पर्सन के द्वारा शायद आपको यही चीजें दिखाई जा रही हैं और इसीलिए आप इतना नेगेटिव हो चुके हो। आप गिव अप कर रहे हो इस पूरी सिचुएशन पर। आपको लगने लगा है कि अब चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं। तो यस, आप काफी हद तक नेगेटिव नजर आ रहे हो मुझे। डोंट बी नेगेटिव, ठीक है, बट एनर्जी आपकी जो है मैं वो यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। इट्स लाइक आई एम चैनलाइजिंग दोस थिंग्स। सो यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, जहां पर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है। आप उनको लेकर शक कर रहे हो, आप उनको लेकर डाउट्स कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में जरूर कोई आ चुका है क्योंकि अगर नहीं आया होता तो शायद ये पर्सन आपके पास वापस आ चुका होता, लेकिन आपके अंदर एक डाउट, एक शक है। तो क्या वाकई में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर के जीवन में कोई और आ चुका है? जस्टिस नहीं, कोई नहीं आया, लेकिन आपको ऐसा जरूर फील हो रहा है उनको देखकर, या शायद आपको ये प्रिटेंड करा जा रहा है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर की कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसी पोस्ट देखी है जिसके थ्रू आपको ये चीज लग रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ चीजें फेयर नहीं हुई हैं क्योंकि आपने इस कनेक्शन को बहुत ही इनोसेंटली, बहुत ही प्योरली, बहुत ही अनकंडीशनल वे से नर्चर करा था, यू नो, बहुत बहुत कुछ करा था आपने इस कनेक्शन के लिए। लेकिन आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी इस कनेक्शन के लिए कराना, आपने उतना रिसीव नहीं करा इस कनेक्शन से, राइट। इट्स लाइक अ जस्टिस, आपको जस्टिस नहीं रिसीव हुई है। आपने जो कुछ इस कनेक्शन के लिए करा, लेकिन उसके बदले में जैसे आपको सिर्फ जीरो मिला है, कुछ भी नहीं मिला आपको इस कनेक्शन से। सो या यू फील लाइक कि आपके साथ जैसे इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ वो चीजें हुई हैं जो आप डिजर्व नहीं करते थे अपने कनेक्शन में। व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन और गाइड करें। हर्मिट, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी में जाते हो। आप कई बार लोनली फील करते हो, आप कई बार खुद से क्वेश्चन करने लगते हो कि अब क्या होगा, अगर ये व्यक्ति नहीं आया तो क्या आप किसी और से प्यार कर पाओगे, क्या कोई और आपकी लाइफ में जगह ले पाएगा, क्या आप आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। आप कई बार खुद से अकेले बैठे हुए ऐसे क्वेश्चंस भी करते हो और आपके पास जवाब नहीं है इन चीजों का। आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये चीजें आपके साथ ही क्यों हुई। पीछे कुछ 3-4 दिनों से हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा याद भी करने लगे हो अपने पार्टनर को, या आपको उनको लेकर कुछ विजन्स आ रहे हैं कि जैसे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या कुछ पास्ट को लेकर कोई विजन्स आपको आ रहे हैं। सो पीछे कुछ 3-4 दिनों से भी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जीज में जा चुके हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड प्लीज डिवाइन गाइड करें एंड इट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। आप
लेकिन समहाउ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ये लगता है कि इट्स लाइक कि जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके कनेक्शन में क्रिएट हुई थी, किसी ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा है, किसी ने आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश करी है, कोई तो है जो आपके कनेक्शन से जेलस है, कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन हो, शायद आपके बहुत हेटर्स हैं, मे बी आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो, आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, एंड आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करा वो अपनी हार्डवर्क से अचीव करा है, एंड शायद है क्योंकि जब हम इतने पावरफुल या इतनी स्ट्रांग पोजीशन पर आ जाते हैं ना, यू कैन तो एक बहुत से हेटर्स और एनिमीज भी होते हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि कोई तो आपका हेटर है, कोई तो आपका एनिमी है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, एंड आपके कनेक्शन सफर कर रहा है, जिसकी वजह से शायद आपका कनेक्शन सफर कर रहा है। आई डोंट नो, शायद आप सोशल मीडिया पर बहुत पोस्ट डाला करते थे अपने पार्टनर की, एंड गॉसिप्स भी चल रही है इस कनेक्शन को लेकर, कुछ गॉसिप भी चल रही है। अगर पहले आप इतनी पोस्ट डालते थे ना, आप शायद आपने पोस्ट डालनी, पिक्चर्स डालनी बंद कर दी हैं अपने पार्टनर के साथ, तो पीपल आर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट योर रिलेशनशिप। सो ये भी आई कैन सेंस, बट यहाँ पर कुछ तो है ऐसा, कोई तो हेटर है, कोई तो ऐसा एनिमी है, कुछ तो पॉलिटिक्स आपके कनेक्शन में करी गई है, या आपको चीट करा गया है, किसी ने आपके पार्टनर को या तो इन्फ्लुएंस कर दिया है बहुत स्ट्रांगली, जिसकी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत देते आए हैं इससे पहले भी आपके पार्टनर, यानी इससे पहले भी आपके पार्टनर समटाइम्स आपसे बात करना बंद कर देते थे, और अचानक से गायब हो जाते थे बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई रीजन दिए, और अचानक से आ भी जाते थे। तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन या कोई ऐसा पैटर्न भी आपने पास्ट में फेस करा है इस कनेक्शन में। क्वीन ऑफ सोल्स, यहाँ पर आप डेस्परेटली वेट करते हुए नजर आ रहे हो, आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। मे बी यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, मे बी यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर कनेक्शन। सो यहाँ पर आपके पेशेंस का टेस्ट करा जा रहा है, दैट जो भी आपके कनेक्शन में हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पेशेंस का टेस्ट करा जा रहा है कि आप में कितना पेशेंस है, आप कितना वेट कर सकते हो इस व्यक्ति का। लेकिन यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की एंड जजमेंट की। आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी दिख रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप अगर कोई और आकर आपसे फ्लर्ट करता है, आपसे बात करता है, इट्स रियली लाइक आप उस व्यक्ति को अपने आप से दूर कर देते हो, या आप एक डिफेंसिव, एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज में चले गए हो। लेकिन हाँ, आप खुद को पुश भी कर रहे हो आगे, ठीक है। इट्स लाइक दैट एनर्जी जहाँ आप खुद को पुश भी कर रहे हो कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो आप अपने आप को मूव ऑन करने के लिए पुश भी कर रहे हो, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हो, आप उस एनर्जीज में जा चुके हो। इट्स लाइक आप रोज ये डिसीजन लेते हो कि आज मैं उसे याद नहीं करूंगी, आज मैं उसे मिस नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, लेकिन रोज आपको उसकी याद आती है, रोज आप उसे मिस करते हो, रोज आपका ध्यान उनकी तरफ जाता है। शायद आप उस एनर्जी में भी हो जहाँ पर आप उनके सिवाय और कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने लग गए हो अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, किसी भी चीज़ से, मतलब जो भी काम आप करते हो, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड इस पर्सन की वजह से रहने लग गए हो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, या इतना ज़्यादा आप उनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ स्ट्रांगली हो रही है आजकल। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज हैं। सो अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करी हैं तो लेट्स चेक आउट कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, ठीक है। जितने लेवल पर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करी हैं, उतने ही लेवल पर आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। सो लेट्स चेक आउट कि आपके पर्सन इस समय किस एनर्जी में है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है। ओके, सो यहाँ पर देखो, पहली एनर्जी है द फूल, देन वी हैव लेट गो एंड राइटनेस एंड करेज, ठीक है। ओके, innocence, slowing down, sorrow, past life, experiencing, and this is a new version. Okay, see, जैसे ही आप इस कनेक्शन पर लेट गो कर रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो, आपको लगने लगा है कि भाई कुछ हो नहीं सकता इस कनेक्शन में, वहीं पर चीजें बदल रही हैं। मैंने तभी कहा ना, लेट गो करना सीखो, ठीक है, क्योंकि अब आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आ रहे हैं। ग्रेट, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट्स चेक आउट फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो दिस इज अ जस्टिस, आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स ने देखा है आपने कितनी स्ट्रगल फेस करी है, बहुत स्ट्रगल फेस करी है आपने इस कनेक्शन में भाई।
ठीक है। तो यूनिवर्स ने देखा है कि आपने इस कनेक्शन में कितनी स्ट्रगल फेस करी है। अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, आपके गुड कर्मा को रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो क्लेम कर लो इस चीज को, क्योंकि आपने देखो, जैसे एक होता है नेगेटिव कर्मा, आपने बुरा करा तो बुरा होगा, ऐसे अच्छा करा, आपने कुछ गलत नहीं करा और आपके साथ फिर भी बुरा हुआ, फिर भी गलत हुआ, तो एक पॉजिटिव कर्मा आपको मिलता है उसका। तो वो पॉजिटिव कर्मा आपको रिवॉर्ड करा जा रहा है यहाँ पर। एक गुड कर्मा कहीं हद तक आपको रिवॉर्ड करा जा रहा है, यहाँ जस्टिस हो रही है आपके साथ। ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों में से कहीं की लाइफ में कुछ ही तरीके की प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है। किसी को हाइक मिल रहा है, कोई रीलोकेट कर रहा है, कोई मुझे शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है, जॉब शिफ्ट कर रहे हो, या फिर किसी की पोजीशन बढ़ रही, या फिर किसी को पीआर मिल रहा है, आई डोंट नो, या पीआर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। हो सकता है कि आप पीआर के लिए अगर बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, टू स्टडी इन अब्रॉड, टू डू अ जॉब इन अब्रॉड और रीलोकेट समवेयर। ठीक है। तो वो चीज पूरी होती हुई दिख रही है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। ठीक है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पर हो रही है, आपका कोई गुड कर्मा यहाँ पर रिवॉर्ड कर रहा है भाई। सो क्लेम कर लो जल्दी से, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रही है। ठीक है। आपने कुछ गलत नहीं करा, आपने इस कनेक्शन को बहुत ही प्योर हार्टेडली, बहुत अनकंडीशनल वे से नर्चर करा है। सो यहाँ पर आपका गुड कर्मा आपको रिवॉर्ड करा जा रहा है, आपकी कोई डिजायर पूरी हो रही है। दिस इज द एनर्जी ऑफ फूल। तो यस, आप जो लेट गो कर रहे हो, ठीक है, आपने जो सरेंडर कर दिया ना यूनिवर्स पर के ठीक है, आप गिव अप जिस तरीके से कर रहे हो और न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे अपने आपको पुश ही क्यों ना कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको वहीं पर चीजें चेंज हो रही है, क्योंकि वहीं पर आपके पार्टनर एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हैं। ये व्यक्ति अब आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर में है। ठीक है। इन्हें अब ये कनेक्शन वापस चाहिए, एनी हाउ ये कनेक्शन उन्हें वापस चाहिए और उन्हें ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अब एंड करनी है। ठीक है। वो नहीं रहना चाहते हैं और ज्यादा नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अब आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते। सो they are planning to put some actions, they are planning to put some efforts in this connection. ठीक है। सो इसको भी क्लेम कर लो। लेट गो, प्लीज डिवाइन गाइड करें लेट गो की एनर्जी। उप्स, क्यों है यहाँ पर? सी, वाओ, ब्यूटीफुल। सो मैरिज इज ऑन द कार्ड। सो इफ यू आर सिंगल और ऑफिशियल नहीं है आपका कनेक्शन, तो ये पर्सन ऑफिशियल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ठीक है। दे आर प्लानिंग कि उन्हें आपको क्या ऑफर करना है। ठीक है। वो मे बी शायद अभी तक आपके पार्टनर ना उस एनर्जी में थे जहां पर वो रेडी नहीं थे आपको कुछ भी ऑफर करने के लिए, लेकिन अब ये काफी मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप लेट गो कर रहे हो, ये पर्सन उतना ही मैच्योर होकर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस कनेक्शन को। ठीक है। और अब ये उस इमेच्योरिटीज में नहीं रहे हैं। अब ये व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं। अब ये व्यक्ति रेडी हैं आपको कुछ ऑफर करने के लिए। इट कैन बी कमिटमेंट, इट कैन बी स्टेबिलिटी। इफ यू आर सिंगल तो दे कैन ऑफर मैरिज टू यू ऑल्सो। ठीक है। ऑफिशियल बनाना चाहते हैं वो बेसिकली आपके साथ इस कनेक्शन को, बिकॉज इट इज द मैरिज। सो मैरिज इज ऑन द कार्ड ऑफ कोर्स। सो इफ दिस कनेक्शन इज नॉट ऑफिशियल, तो वो सोच रहे हैं फ्यूचर, सोच रहे हैं इस कनेक्शन का कि इस कनेक्शन का कोई ना कोई फ्यूचर हो सकता है। एंड मे बी दिस पर्सन नीड सम टाइम। ठीक है। वो चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा समय मिले, ताकि वो सब चीजें सेटल डाउन कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें और आपके पास आ सकें। सो आई बिलीव कि वो टाइम भी चाहते हैं। ठीक है। वो कहीं ना कहीं स्पेस भी चाहते हैं। या मैरिज इज ऑन द कार्ड, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक है। इट विल नॉट हैपन सो क्विकली, इतना जल्दी नहीं होंगी चीजें, इट विल टेक टाइम, बट मैरिज इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड। वाइफ राइपनेस इज देयर, 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। सो यस, बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग तो यहाँ पर आ चुका है। एंड आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है कि व्यक्ति बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन रहे हैं, बहुत ही प्राइडफुल पर्सन रहे हैं। ठीक है। बहुत ही इगोइस्टिक एंड प्राइडफुल पर्सन है मे बी आपके पार्टनर। एंड बहुत ही गुस्से वाले भी हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, सेंसिटिव भी हैं। ठीक है। बहुत जल्दी बातों का बुरा मान लेते हैं, नाराज हो जाएंगे, आपसे बात करनी बंद कर देंगे, आपको कॉल मैसेजेस करना बंद कर देंगे, अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाएंगे। ईगो, प्राइड बहुत हाई है, झुकना जानते नहीं है आपके सामने या किसी के सामने भी ये झुकना नहीं जानते हैं, किसी के सामने भी अपनी वल्नरेबल साइड नहीं दिखाना चाहते हैं। आज तक किसी ने भी इस व्यक्ति को शायद रोते हुए नहीं देखा होगा, बट अब ये अपनी डिफरेंट ही साइड आपको दिखाने वाले हैं, बिकॉज राइपनेस इज ऑन द कार्ड। यानी एक सही टाइम, एक राइट टाइम आ चुका है। सो अब आप इनकी वो साइड देखने वाले हो जो किसी ने नहीं देखी है। ठीक है। आप इनकी वल्नरेबल साइड देखने वाले हो, आप इनकी वीकेस्ट साइड देखने वाले हो जो इन्होंने कभी आपको नहीं दिखाई है। हो सकता है ये आपको मिलने बुलाएं, हो सकता है ये आपसे बात करें, हो सकता है ये रो भी दें आपके सामने। ये वैसे बहुत ही स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन और ऊपर से आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति नहीं रो सकता, या ये व्यक्ति क्या ही मेरे लिए परेशान होगा, बट ये पर्सन ये भी करने वाले हैं आपके लिए। एंड बिकॉज दे वॉन्ट टू शो देयर वल्नरेबल साइड टू यू। और एक इंसान, पता है, अपनी वल्नरेबल साइड सिर्फ उसी इंसान को दिखा सकता है जिससे वो सच में प्यार करता हो, राइट।
जिसे वो सच में लगता हो कि यार ये व्यक्ति मुझे समझेगा, मुझे अंडरस्टैंड करेगा. सो या दे आर रेडी टू शो देयर वीक साइड एंड देयर वल्नरेबल साइड टू यू. ठीक है, वो एक्चुअली में वो साइड आपको दिखाना चाहते हैं बिकॉज दे रियली want to win you back. ओके, वो आपको सच में जीतना चाहते हैं और अब इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं. दे वांट अ ग्रोथ, अ सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन. तो ये उनकी एनर्जीज में है. ओके, सो या आप इनकी वो वल्नरेबल साइड देखने वाले हो, आप इनकी वो साइड देखने वाले हो जो आज तक शायद किसी ने नहीं देखी है, इनकी वीक साइड. क्योंकि आज तक दुनिया के सामने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग साइड को ही रखा है. करेज, वाई करेज इज देयर? दिस पर्सन एक्चुअली नीड दिस करेज. मुझे लगता है हाई प्रीस्टेस. सो या दिस पर्सन इज लाइक जिन्होंने बहुत सी चीजें शायद आपसे हाइड करी हैं. इस व्यक्ति ने बहुत से झूठ बोले हैं, बहुत से फेक प्रोमिसेस करे हैं आपके साथ, लेकिन ये अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं और अपनी रियल साइड, पर्टिकुलरली अपनी रियल साइड आपको शो करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग. अगर कुछ हाइड करा है, कुछ छुपाया है आपसे, तो वो ही आपके सामने रखना चाहते हैं. मे बी दे वांट टू कन्फेस समथिंग, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस. कोई झूठ बोला था तो उसका सच आपको बताना चाहते हैं. मे बी दे वांट टू रिवील समथिंग. सो या कन्फेशन, किसी चीज को रिवील करना, कोई सच्चाई आपको बताना, ये सब चीजें आपके पार्टनर करना चाहते हैं आपके सामने. मतलब अब ऐसा है कि जैसे एक कनेक्शन है और उस कनेक्शन का बेस सच पर होना चाहिए, राइट? तो वो सच आपको बताना चाहते हैं. इट्स लाइक वो सारा ट्रुथ आपके सामने रिवील कर देना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग. कुछ ऐसा आपसे हाइड नहीं करना चाहते हैं जो आपको नहीं पता, ठीक है, या जो आपको पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, मे बी दिस पर्सन ऑन सेकेंड थॉट, ये पर्सन एक्सपोज भी हो सकता है आपके सामने. ठीक है, मतलब कुछ ऐसी बात इनकी आपके सामने आ सकती है या आपको पता भी लग सकती है इन दिनों में. मे बी इन नेक्स्ट 7 days आपको कुछ ऐसा एक्सपोज हो सकता है, कुछ ऐसी इनकी बात पता लग सकती है जो आपको नहीं पता या जो आपको पता होनी जरूरी है. तो नेक्स्ट 7 days कैन बी वेरी क्रूशियल फॉर यू एज वेल. ठीक है, कुछ तो रिवील होने वाला है यहाँ पर. मे बी आपके पार्टनर रिवील करेंगे या वो चीज आपके सामने एक्सपोज होगी. बोथ कैन बी द सिचुएशन. इनोसेंस, व्हाई इनोसेंस इज देयर? इट्स बिकॉज ऑफ पेज ऑफ वैंड. सो यस, आप काफी इनोसेंट रहे हो इस कनेक्शन में. ठीक है, एंड ये पर्सन की इंटेंशन आपको प्रोटेक्ट करने की दिख रही है यहाँ पर. ओके, दिस पर्सन मे बी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू. मे बी अगर कहीं किसी एंगल से ये लगता है कि कोई आपको हार्म पहुंचा सकता है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई और व्यक्ति है जिससे आपकी सोशल इमेज डिस्ट्रॉय हो सकती है या जिससे आपको किसी भी तरीके का हार्म हो सकता है, तो ये व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं. ये बहुत ही डिफेंसिव हो गए हैं आपको लेकर. मतलब मे बी इट्स ड्यू टू क्योंकि शायद इन्होंने कोई फैसला ले लिया है, कोई मेजर डिसीजन दिस पर्सन हैज मेड आपको लेकर कि इन्हें आपके साथ ही फ्यूचर चाहिए, इन्हें आपके साथ ही आगे कनेक्शन चाहिए. सो ऐसा कोई फैसला भी इस व्यक्ति ने पॉसिबल है कि लिया है आपको लेकर. एंड अब वो आपको लेकर इतना डिफेंसिव हो गए हैं कि अगर कोई अब आपके अगेंस्ट आकर इस व्यक्ति को कुछ भी बोलेगा ना, आई डोंट थिंक सो ये पर्सन सुनने वाला है. नो, दिस पर्सन विल नॉट लिसन. ठीक है, कोई भी आपको लेकर कुछ भी आकर बोलेगा नहीं, दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल गोइंग टू लिसन टू इट. आपके अगेंस्ट ये कुछ नहीं सुन सकते हैं. या तो ये उस व्यक्ति से लड़ पड़ेंगे, उस व्यक्ति से बात करनी बंद कर देंगे. कोई अगर आपको क्रिटिसाइज करेगा इनके सामने, या कोई भी उनको मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, कोई भी उनको ये कहने की कोशिश करेगा दैट दे शुड मूव ऑन. ठीक है, दे शुड नॉट थिंक अबाउट यू. तो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन या तो उस व्यक्ति से लड़ेंगे या बात करनी बंद कर देंगे, बट दे विल नॉट लिसन. दे विल ओनली लिसन टू देयर इंट्यूशंस. ओके, वो अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको एक इनोसेंस एनर्जीज में देख रहे हैं. मे बी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो वो भी दूर हुई है. एंड ये आपको एक स्ट्रांगली बहुत ही इनोसेंट एनर्जीज में देख रहे हैं. ठीक है, बहुत ही ऐसी एनर्जीज में देख रहे हैं जहां बहुत प्योर हो, आपकी रियलिटी जैसे ये देख चुके हैं. इनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जैसे वो क्लियर हो चुकी है. सो इट ऑल्सो हैपेंड. एंड शायद इसी वजह से कोई चेंज आ रहा है आपके पार्टनर में. किसी ने हो सकता है इन्फ्लुएंस करा था, कोई थर्ड पर्सन ने इन्फ्लुएंस करा था, बट अब ये किसी के इन्फ्लुएंस से भी निकल चुके हैं. ठीक है, मैंने कहा ना, जब डिवाइन टाइमिंग आता है सो एवरीथिंग टर्न्स इनटू द फेवर, राइट? आपके फेवर में हर चीज इसलिए टर्न हो रही है. स्लोइंग डाउन, बाय स्लोइंग डाउन. सो यस, अगर आप बहुत क्विकली एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल्स इनके एक्शंस, तो अभी तो स्लो डाउन हो रहे हैं. ठीक है, अभी इतनी फास्टली आपको मे बी हो सकता है कि चीजें देखने को ना मिले. यहाँ पर मुझे 3 months का टाइम भी दिख रहा है. कुछ लोगों के केसेस में 3 months का टाइम भी हो सकता है. तो इट कैन बी फ्रॉम 7 days to 3 months. ठीक है, दोनों ही टाइम पीरियड आज की रीडिंग में आए हैं.
सो ये दोनों ही टाइम पीरियड हो सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे चीज़ें थोड़ी स्लो पेस पर चलती हुई दिख रही हैं. सो डोंट एक्सपेक्ट मच अर्लियर, ठीक है. इतना जल्दी एक्सपेक्ट मत करो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके पर्सन किसी से आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है. मे बी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हुए दिख रहे हैं कि मतलब जैसे उन्हें कुछ जानना है आपके बारे में, या उनके अंदर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको लेकर कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, किसी ने उनको क्रिटिसाइज कर दिया था, तो वो रियलिटी जानने के लिए किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में कि आप क्या सच में ये चीजें सही हैं या नहीं सही, ठीक है. तो और उन्हें रियलिटी पता चल रहा है, क्योंकि समवन इज एडवाइजिंग देम इन अ राइट मैनर, ठीक है. कोई तो उनको सही तरीके से एडवाइस भी कर रहा है यहाँ पर, ओके. कोई उन्हें बता रहा है दैट दे शुड गो एंड टॉक टू यू. उन्हें आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उन्हें आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए, आपको कन्फ्रंट करना चाहिए. तो कोई तो उनको ऐसी राइट गाइडेंस भी दे रहा है, एंड ये पर्सन उस राइट गाइडेंस को फॉलो करेंगे, ओके. सो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई तो उनको बहुत राइट वे से गाइड भी कर रहा है. किसी से आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, समवन इज गाइडिंग इट इन अ राइट मैनर. सॉरो को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप, एंड दे आर जस्ट थिंकिंग टुडे अबाउट कि वो उन्हें आपको क्या ऑफर करना है, ठीक है. सो वो बहुत सॉरो में है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े बड़े हो सकता है कि रिस्क लेने पड़े हैं आपके लिए, ठीक है. शायद ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि इन्हें अपने फैमिली के अगेंस्ट, थर्ड पर्सन के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ सकता है, राइट. रिस्क लेना पड़ सकता है कुछ बड़े, ठीक है. तो यस, दे आर थिंकिंग कि उन्हें क्या आपको ऑफर करना चाहिए यहाँ पर, एंड yeah, they are ready, they are having that courage. उतना कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति में आ चुका है कि अब ये आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपके लिए बड़े बड़े रिस्क ले सकें. सो यस, ये रेडी भी हैं आपके लिए, बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए भी ये व्यक्ति रेडी हो रहे हैं. पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बहुत से लोगों का यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है. दिस इज 7 ऑफ वैंड्स. तो बहुत से लोगों यहाँ पर पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड हो, यानी हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में एक साथ थे, या कुछ तो कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों का सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप उस 5D वर्ल्ड में कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ठीक है. 3D वर्ल्ड में मे बी फिजिकली इस समय आप लोग सेपरेटेड हो, बट उस 5D वर्ल्ड में मे बी यू आर टुगेदर. मे बी इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, मे बी इट इज अ कनेक्शन जिसमें आपको अपने सोल पर्पस को, अपने स्पिरिचुअल पर्पस को पूरा करना है. तो ये बहुत से लोगों का यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है. आप इस व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो, आपको हमेशा इनको देखकर शुरू में यही लगता था कि जैसे आप इस व्यक्ति को जानते हो, आप इस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हो, बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन, राइट. देयर इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. तो बहुत से लोगों का यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, एंड दिस इज 7 ऑफ वैंड, जो कि ये डिफाइन कर रहा है कि ये पर्सन अब इस कनेक्शन के लिए स्टैंड भी लेने के लिए तैयार है. अगर अभी तक इस व्यक्ति ने शायद स्टैंड नहीं लिया है, या आपने बहुत होप करा था कि ये इस कनेक्शन के लिए आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे इस कनेक्शन में, तो यस, नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू टेक स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन. वो बिल्कुल रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने के लिए, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है. अब उसके लिए उन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, दिस पर्सन इज रेडी, ओके. हाउ दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट माई व्यूअर, कैसे व्यक्ति कांटेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर है सी, कोई बहुत बड़ा ऑफर इस व्यक्ति की तरफ से आने वाला आपकी तरफ, ठीक है. दिस इज अ 10 ऑफ कप्स, यानी मैरिज का ऑफर. इफ यू नीड अ सिक्योरिटी फ्रॉम दिस पर्सन, इफ यू नीड स्टेबिलिटी इन द कनेक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, तो यस, बहुत बड़ा ऑफर कोई आने वाला है, क्योंकि ये पर्सन आपको विन करना चाहते हैं, वापस विन करना चाहते हैं. ये आपके बिना इनकी क्या हालत है ना, ये जान चुके हैं. मुझे लगता है काफी समय से, लास्ट 3-4 डेज से ये पर्सन भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं. शायद इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये आपको भूलेंगे, ठीक है, आपको याद नहीं करेंगे, बट ये उतने ही, जितना ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये व्यक्ति आपके पास आ जाता है, उतना ही ये आपको ज्यादा मिस करने लगते हैं. तो अगर 3-4 दिन से ये व्यक्ति आपको भूलने की कोशिश कर रहा था, तो 3-4 दिन से ये व्यक्ति आपको और ज्यादा याद कर रहा है. सो ये इनके साथ भी हो रहा है. इट कैन बी अ म्यूचुअल एनर्जीज, ओके. सो ये पर्सन अब जान चुके हैं कि भाई आपको जितना मर्जी ये भूलने की कोशिश कर लें, आपको दिमाग से, दिल से निकालने की कोशिश कर लें, बट मे बी आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हो, आप लोग इनसेपरेबल हो, आप लोगों को सेपरेट नहीं करा जा सकता. आप लोग चाहे फिजिकली एक लेवल पर अलग हो, लेकिन आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से. सो यहाँ पर ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे लेवल से समझ चुके हैं, एंड दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग सम बिग ऑफर, ठीक है. कोई बहुत बड़ा ऑफर ये आपके सामने रखेंगे, सॉलिड ऑफर आपके सामने रखेंगे, विच आई थिंक आप मना नहीं कर पाओगे. ये आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाले हैं, यू विजन सी, ये आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है. यस, इट्स नेचुरली गोइंग टू हैपन, ठीक है. यहाँ पर जो रीयूनियन हो रहा है बहुत ही नेचुरल वे से हो रहा है,
ये पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत याद करेंगे, दे कैन नॉट रेजिस्ट कि वो आपसे बात ना कर पाए। सो वो एकदम से हो सकता है आपको कॉल मिला दें, एकदम से आपको मैसेज कर दें। इट्स गोइंग टू बी सो नेचुरल, ठीक है, बहुत ही नेचुरल वे से भी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि ऐसा भी कि जो आपके पार्टनर हैं, आप और आपके पार्टनर दोनों, यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दे, ठीक है, एंड कन्वर्सेशन हो, कम्युनिकेशन हो आपके दोनों के बीच में और बहुत ही क्लियर लेवल पर हो, और वो उस समय आपको कुछ ऑफर कर दे। तो बोथ थिंग हैपेंस, मतलब दोनों ही चीजें में से कोई एक चीज आपके साथ हो सकती है, बिकॉज दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर हैं। ये पर्सन लेकिन बहुत आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और बहुत ही नेचुरल वे में यहाँ पर रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। इट्स लाइक कि जैसे आप खुद फील करोगे कि अब डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आप दोनों के एक होने का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो रीयूनियन का, रिकंसिलेशन का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो आप इस चीज को फील करोगे। एंड हो सकता है पॉसिबली आपको इस चीज के साइन मिलने लग जाए, ठीक है, पॉसिबल है ना कि इस चीज के साइंस आपको मिलने लग जाए। आप जैसे इनको लेकर कुछ विजन्स देखो, कुछ साइंस देखो, कुछ रिपीटेड नंबर्स देखो, कुछ रिपीटेड वर्ड्स देखो, आपको ऐसी इंट्यूशंस आए, तो कुछ रिपीटेड ऐसे साइंस भी आपको दिख सकते हैं चीज होने से पहले। बट बहुत ही नेचुरल वे में यहाँ पर एट लास्ट रियूनियन होने वाला है। एंड आप ये नोटिस करोगे कि आपके पर्सन बहुत चेंज्ड एनर्जी में आपके पास आने वाले, बहुत ही चेंज एनर्जीज में। दे विल नो मोर बी टॉक्सिक, दे विल नो मोर बी नार्सिस्ट, ठीक है, वो एक बहुत ही चेंज एनर्जीज में आने चाहते हैं आपके पास, ताकि वो इस कनेक्शन को और बेटर बना सके। एंड या सो दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन। ओके, ठीक है, दिस इज अ 4 ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप है और यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं, यू नो, आप अगर उस एनर्जी में हो ना कि आप इतने नेगेटिव हो, तो उसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन है। जब हमने आपकी एनर्जीज को रीड करा तो इट ऑलमोस्ट शोज कि आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे थे इस कनेक्शन के बारे में, कि आप जैसे गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि यूनिवर्स आपको अपना लेसन दिखाना चाहते हैं कि मे बी आपको लेट गो कैसे करना है, आपको सरेंडर कैसे करना है। और सेकेंड सेंस ये भी चीज है कि यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि ये पर्सन अगर आपके पास आए, ठीक है, तो ये आपको चेज करें या आपकी वैल्यू को समझे, ठीक है, तो इसलिए भी यूनिवर्स आपको थोड़ा नेगेटिव कर रहे थे, क्योंकि पॉसिबल ये भी है कि ये पर्सन अगर आपसे आगे बढ़कर बात करेगा ना, तो हो सकता है आप कुछ समय के लिए आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो, कुछ समय के लिए आप हो सकता है इन्हें निग्लेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर ऑफर अगर आ रहा है तो आप निग्लेक्ट ही कर रहे हो चीज को, ठीक है। उससे ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। तो जो अभी तक ये व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, उससे ये व्यक्ति आपको आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, विच इज नेसेसरी, राइट। उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए लव, आपके लिए केयर, कंसर्न बढ़ेगा उससे, ठीक है। सो यस, कुछ केसेस में ये भी चीजें पॉसिबल हैं। ओके, लेट्स चेक आउट मोर। और क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है और करंट एनर्जीज। अपॉलॉजी आ रही है इस व्यक्ति की तरफ से, ठीक है, माफी देने वाले, इट्स अ ब्लैंक एनर्जी, ठीक है, वो रेडी हो रहे हैं, मे बी इस मोमेंट पर रेडी हो रहे हैं, वो सिचुएशन को ब्लेम करेंगे, वो आपको ब्लेम नहीं करेंगे। तो अगर अभी तक इनकी एनर्जीज ऐसी थी जहां पर वो ब्लेम करते आए हैं आपको हर चीज के लिए, तो नाउ दे आर गोइंग टू ब्लेम द सिचुएशन, नॉट यू, ठीक है, मे बी द सिचुएशन इज रॉन्ग। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप दोनों के बीच में इतना प्यार है, इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स है, तो ये मुझे नहीं लगता कि नो कॉन्टैक्ट, ये सेपरेशन होना चाहिए था। बट स्टिल आप लोगों को सेपरेट करना इज रियली अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज्यादा लव है, बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट है आप दोनों के बीच में। मे बी इट्स ऑल बिकॉज यूनिवर्स इज टेस्टिंग। अगर आपके दिमाग में ये भी आता ना कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, मे बी यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर कनेक्शन। वो आपके कनेक्शन को टेस्ट कर रहे थे कि कितना स्ट्रांग, कितना ट्रस्टवर्दी, कितना सीरियस है ये कनेक्शन। ओके, सो रियलिटी हिट करने वाली है आपके पार्टनर को। तो कुछ ऐसा अगर रहा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके पार्टनर के माइंड में, तो अब रियलिटी उन्हें हिट करेगी एंड दे विल अंडरस्टैंड कि ट्रुथ क्या है, ठीक है। समवन इज सेइंग टू मूव ऑन। हो सकता है कोई लोग आपके पर्सन को मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब आपके पर्सन एक डिफेंसिव एनर्जी में आपको लेकर आ चुके हैं, प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ चुके हैं, तो वो किसी और की नहीं सुनने वाले हैं। ओके, सो वो किसी और की नहीं सुनने वाले हैं। दे जस्ट वांट दिस कनेक्शन, एनी हाउ दे वांट दिस कनेक्शन। गिव लव विदाउट कंडीशन, दे आर रेडी टू गिव यू लव विदाउट कंडीशन। अब वो भी आपको बिना किसी कंडीशन के प्यार देने की एनर्जी में आ चुके हैं। व्हाट एल्स, और क्या एनर्जी है? वल्नरेबल साइड, आई टोल्ड यू ना, ये आपको अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी वीक साइड, जो अभी तक इन्हें लगता था कि आपको दिखाना एक वीकनेस का साइन है, वो वल्नरेबल साइड अब आप देखने वाले हो। आप इनकी वो साइड देखने वाले हो विच इज लाइक आपने कभी सोचा भी नहीं। एंड दिस पर्सन इज नाउ अ लॉयल पर्सन, ठीक है। अब आपके पार्टनर धीरे धीरे एक लॉयल पर्सन की तरह आ रहे हैं, ठीक है। वो अब वो नहीं रहे पहले वाले चीटर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ब्लेम करना,
तो वो एनर्जी नहीं है आपके पार्टनर की. दे आर कमिंग टू यू एज अ लॉयल पर्सन, एज अ डिवोटेड पर्सन, एज अ ऑनेस्ट पर्सन, और वो आपको टाइम, अटेंशन सब देंगे जो आप डिमांड करते हो इस कनेक्शन में. सो कनेक्शन एक बहुत ही अच्छे वे में टर्न हो रहा है. इगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग. तो ये अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड को भी कंट्रोल करेंगे एंड वो चीज़ ही अब आपको नहीं दिखाएंगे. ठीक है, कोई बुरी इंटेंशन नहीं है. मुझे लग रहा है इनकी इंटेंशंस काफ़ी प्योर पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं आपके टूवर्ड्स. दे हैव फेस्ड देयर नेगेटिव कर्मा. उन्हें अपना नेगेटिव कर्मा मिल चुका है. आपको अपना पॉजिटिव कर्मा मिल रहा है, उनको अपना नेगेटिव कर्मा मिल रहा है. तो इट्स लाइक दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड देयर नेगेटिव कर्मा. एंड द लास्ट इज म्यूचुअल लव. यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं इस कनेक्शन की. सो लेट्स चेकआउट आखिर कब होगा ये रियूनियन. ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए रियूनियन की एनर्जीज को चेकआउट करते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें कब होगा ये रियूनियन का टाइम पीरियड क्या होगा. ओके, कुछ लोगों के लिए काफी टाइम ले सकता है. ठीक है, इन बिटवीन 20 Jan to 18 Feb. एंड कुछ लोगों के लिए विद इन 9 month. कुछ लोगों के लिए इट कैन बी टुडे एंड फॉर सम इट कैन बी इन जून. ठीक है, तो इन चार में से कोई एक टाइम पीरियड आप लोगों का हो सकता है. ओके, इन चारों में से कोई एक टाइम पीरियड आपका हो सकता है. सो देयर व्हाट योर रियूनियन इज गोइंग टू हैपन. ओके, और ये चेंजेस, ऑफ कोर्स देखो चेंजेस आते हैं ना, तो चेंजेस टाइम लेते हैं, एकदम से नहीं आ जाते चेंजेस, राइट. सो यू नीड टू वेट, यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, क्योंकि यूनिवर्स में भी आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं. सो यस, इनमें से कुछ भी आपका रियूनियन टाइम हो सकता है. ओके, चलो. सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.